स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके स्टडी पर। आज का हमारा क्लास है हार्डवेयर। इस क्लास में हम विभिन्न इनपुट एवं विभिन्न आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी देखेंगे। हमारी कोशिश इतनी रहेगी कि हम उन सारे टर्म्स को कवर कर ले जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण डेफिनेशंस एवं एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, आखिर इसका यूज किस लिए किया जाता है, चलिए देखते हैं। इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस है। इसके द्वारा डेटा व इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है या डेटा व इंस्ट्रक्शन को बाइनरी 0 या 1 के रूप में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके। कंप्यूटर इनपुट डेटा टेक्स्ट, साउंड, इमेज, वीडियो या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को दो भाग में बांटा गया है, ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइसेस एवं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइसेस में हम देखते हैं कीबोर्ड, पॉइंटिंग एवं ड्राइविंग डिवाइस जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक एवं पिक डिवाइस जैसे कि टच स्क्रीन, लाइट पेन। वही हम सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस में देखते हैं, इसको 3 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, सेकंड ऑडियो इनपुट डिवाइस, थर्ड वीडियो इनपुट डिवाइस। हम फर्स्ट में देखते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में स्कैनर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, पंच कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन, साउंड कार्ड एवं माइक। ये सभी के सभी ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हैं। अब वीडियो इनपुट डिवाइसेस के भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा एवं वेबकैम, ये सभी के सभी वीडियो इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में अल्फान्यूमेरिकल डेटा तथा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। अल्फान्यूमेरिकल डेटा कहने का मतलब है 0 to 9, A to Z एवं कुछ स्पेशल सिंबल्स। नेक्स्ट देखते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं तथा इसे QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है। इसे QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपर वाली रो के बाईं के 6 बटन QWERTY एक ही क्रम में होते हैं। कीबोर्ड को P2S पोर्ट द्वारा या फिर USB पोर्ट द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कीबोर्ड के कितने टाइप्स हैं। कीबोर्ड को मेनली 4 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट, वायर्ड कीबोर्ड, सेकंड वायरलेस कीबोर्ड, थर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एवं फोर्थ वर्चुअल कीबोर्ड। इन कीबोर्ड के बारे में हम अब थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमारे द्वारा जो वायर के थ्रू या USB के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट करके कीबोर्ड का यूज किया जाता है उसे वायर्ड कीबोर्ड कहा जाता है। वही वायरलेस कीबोर्ड देखिए, वायरलेस कीबोर्ड को ब्लूटूथ के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। थर्ड हम देखते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह पर उतारा मतलब कि प्रोजेक्शन किया जाता है। सतह पर बने कीबोर्ड की वर्चुअल इमेज में किसी बटन को छूकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है। ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये हमारा वर्चुअल कीबोर्ड है। ये प्रोजेक्टर है, इसके माध्यम से कीबोर्ड को एक सतह पे उतारा गया है और यहाँ पर जो दिए हुए अल्फान्यूमेरिकल कीज है इसके माध्यम से मोबाइल में डेटा एंट्री किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कीबोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर ही दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को माउस, टच स्क्रीन या अन्य किसी पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से उपयोग किया जाता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को माउस, टच स्क्रीन या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम अपने मोबाइल में कीबोर्ड का उपयोग करते हैं
वह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ही है और मैक्सिमम बैंकिंग एरियाज में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम कीबोर्ड के विभिन्न कीज को देखेंगे। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के 104 की होते हैं। ये की विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अल्फान्यूमेरिक की A to Z या 0 to 9, फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक, न्यूमेरिक कीपैड, कुछ स्पेशल कीज जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, इन सारी की के बारे में हम आगे स्लाइड में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट, मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए किया जाता है। शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल तथा विंडोज की मॉडिफायर की कहलाते हैं। अब स्पेशल पर्पस की भी देख लेते हैं, जैसे नम लॉक, कैप्स बटन, शिफ्ट की, टैब की, रिटर्न या एंटर की, एस्केप की, बैक स्पेस, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पाउज, इंसर्ट, स्पेस बार, ये सभी के सभी स्पेशल पर्पस कीज होते हैं। वही कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल, अल्ट, डिलीट की देख लेते हैं। इन तीनों बटन को एक साथ दबाने पर टास्क मैनेजर विंडो ओपन होता है, जिसमें से एक्टिव प्रोग्राम को इन टास्क पे क्लिक करके कंप्यूटर को शुरू वाली अवस्था में लाया जाता है। इन कीज का प्रयोग अक्सर कंप्यूटर के हैंग होने पर किया जाता है। इसे रीसेट की भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टिक कीज। स्टिक की सुविधा चालू करने के लिए शिफ्ट की को 5 बार लगातार दबाते हैं एवं इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट की को एक साथ दबाते हैं। स्टिकी की का उपयोग ऐसे यूजर के द्वारा किया जाता है जो एक साथ 2 या अधिक कीज को एक साथ दबाने में असमर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकंड इनपुट डिवाइस है हमारा माउस। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट द्वारा 1964 में किया गया था। वहीं माउस के हम कुछ फंक्शंस भी देख लेते हैं, जैसे पॉइंटिंग इन सेलेक्ट, क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रॉलिंग, समटाइम यूजिंग इन पेंट्स प्रोग्राम लाइक पेन या ब्रश के रूप में भी माउस का उपयोग किया जाता है। माउस के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कॉर्डेड माउस, वायरलेस माउस, ऑप्टिकल माउस एवं मैकेनिकल माउस। अक्सर एग्जाम में माउस के टाइप पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है, तो आप इनके माध्यम से अच्छे से आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फर्स्ट, कॉर्डेड या वायरलेस माउस। वायर्ड माउस को कॉर्डेड माउस भी कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में P2S पोर्ट या USB पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करके किया जाता है। यह जो इमेज है या कॉर्डेड माउस का इमेज है। अब सेकंड हम देखते हैं कॉर्डलेस या वायरलेस माउस। इसमें केवल USB रिसीवर होता है, जिसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके उपयोग किया जाता है। इसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड रेज, ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए किया जाता है। यह जो है यह USB रिसीवर है एवं ये माउस है, इसके अंदर एक बैटरी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ऑप्टिकल माउस, यह एक लोकप्रिय माउस है। इसमें रबर बार की जगह LED लगा होता है। यह माउस ऑप्टिकल सेंसर पर काम करता है। इसी सेंसर की मदद से इसके सभी मूवमेंट ट्रैक होते हैं। जब हम माउस को सतह या सरफेस पर घुमाते हैं तो स्क्रीन पर पॉइंटिंग मूव होता है, जिसे यूजर अपना काम सरलता से कर पाते हैं। फोर्थ देखते हैं मैकेनिकल माउस। इस प्रकार के माउस में रबर बॉल लगा होता है, जिसकी मदद से माउस सतह पर मूव करता है एवं जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर भी मूव करता है। यह जो बॉल है वो यहाँ पे लगा होता है। जब हम माउस को एक सतह पे मूव करते हैं तो ये बॉल मूव होता है और इसी के साथ ही हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर मूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तीसरा इनपुट डिवाइस टच पैड या लैपटॉप तथा नोटबुक कंप्यूटर में
बना एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग माउस की जगह किया जाता है। टच पैड के ऊपर उंगली को घुमाकर माउस पेड पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके ऊपर दो बटन भी होते हैं जो लेफ्ट क्लिक एवं राइट क्लिक का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं, ट्रैक बॉल। इसमें रबर बॉल ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग कैड कैम, अल्ट्रासोनोग्राफिक मशीन, कंप्यूटराइज्ड वर्क स्टेशन जैसे रडार कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम तथा जहाज अथवा सबमरीन पर सोनार सिस्टम में किया जाता है। ये जो है रबर बॉल है। आप देख सकते हैं ये सोनोग्राफी मशीन है जिसमें ये बॉल लगा हुआ है, यही हमारा ट्रैक बॉल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिर जॉयस्टिक, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। इसमें बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, ट्रेनिंग सिमुलेटर, रोबोट कंट्रोल आदि में किया जाता है। एवं मित्रों, कैड एवं कैम में भी जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। यह जॉयस्टिक है और इसको तो आप सभी जानते ही होंगे, यह भी जॉयस्टिक ही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं, लाइट पेन। यह पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग इनपुट डिवाइस की तरह ही किया जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने, चित्र बनाने या मेनू सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। स्टाइलस, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, स्टाइलस यह एक पेन के आकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका प्रयोग टच स्क्रीन सुविधा वाले हैंड हेल्ड डिवाइस में इनपुट डेटा के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यह हमारा स्टाइलस पेन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 7 नंबर, बारकोड रीडर। बारकोड विभिन्न चौड़ाई की वर्टिकल काली पट्टियां होती है जिसमें सूचनाएं निहित होती है। इन सूचनाओं को बारकोड रीडर की सहायता से कंप्यूटर में डालकर उत्पाद, वस्तु के प्रकार आदि का पता लगाया जा सकता है। बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है तथा परावर्तित किरणों के द्वारा डेटा को कंप्यूटर में डालता है। आप देख रहे हैं यह इमेज जो है बारकोड रीडर का है। यह जो है लेजर बीम के माध्यम से दिए हुए बारकोड को स्कैन करता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही जैसे कि आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक या ड्राफ्ट में किया जा रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, यह एक चेक होता है और इस चेक में कुछ इंपॉर्टेंट कोड होते हैं जो यह नीचे दिए हुए हैं। इन्हें MICR कोड कहा जाता है। इन कोड को ही चेक असली है या नकली है का पता करने के लिए MICR डिवाइस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। 9 नंबर का इनपुट डिवाइस OMR, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। इस प्रकार के इनपुट डिवाइस का उपयोग विशेष प्रकार के संकेतों अथवा चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाया जाता है। आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस OMR शीट को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान से परावर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, यह हमारा OMR शीट है और यह जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इसी के ही माध्यम से OMR शीट के डेटा को रीड किया जाता है। आप विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम दिलाए होंगे, उनमें एक OMR शीट दिया जाता है और आपको स्पेशल कहा जाता है कि उसमें काले पेन का उपयोग करें। हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है।
ताकि उसे कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी साउंड को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। माइक ऑडियो सिग्नल को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है जिसे साउंड कार्ड के द्वारा डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। आप इन इमेजेस में देख पा रहे होंगे कि दिव्य कीर्ति सर एवं मोदी जी के द्वारा इन माइक के माध्यम से स्पीच दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम या इनपुट सिस्टम के माध्यम से बोलकर डेटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है तथा उस टेक्स्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जा सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर पहले से स्टोर किए गए आवाज के नमूने से मिलान कर इसे टेक्स्ट या कमांड में बदलता है। जैसे कि हम व्हाट्सएप में या फिर हेलो गूगल ऐसे करके जो बोलते हैं वही स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है। 13 नंबर का इनपुट डिवाइस वेबकैम। इस इनपुट डिवाइस में उपस्थित फोटोडायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देती हैं। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट आदि के लिए किया जाता है। आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि यह एक वेबकैम है जिनके माध्यम से यूजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड है जिसमें एक चिप या मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है। इसमें डेटा स्टोर किया जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ा व प्रोसेस किया जा सकता है। जैसा कि एटीएम कार्ड में लगे चिप या मैग्नेटिक स्ट्रिप को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की सहायता से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डिजिटाइजिंग टैबलेट। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग मैप, रेखाचित्र, स्केच आदि को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर को इनपुट के रूप में दिया जाता है। बाद में इसे एडिट व प्रिंट भी किया जा सकता है। इसमें एक स्क्रीन तथा एक इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। पेन की सहायता से स्क्रीन पर रेखा चित्र या स्केच बनाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में किया जा रहा है। इसे पेन टैब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस देखते हैं। टच स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर टच करके कार्य को एग्जीक्यूट किया जाता है। टच स्क्रीन का उपयोग मोबाइल फोन या टैबलेट, एटीएम मशीन, रेलवे टिकट बुकिंग मशीन आदि स्थानों पर इनपुट डिवाइस के रूप में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्कैनर। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग टेक्स्ट, इमेज, ड्राइविंग ऑब्जेक्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके मेमोरी में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन स्कैनर से भी पूछे जाते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसे अच्छे से बता सकूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए कुछ टाइप ऑफ स्कैनर हम देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लैट बेड स्कैनर, सेकंड सीट फेड स्कैनर, थर्ड हैंड हेल्ड स्कैनर, फोर्थ ड्रम स्कैनर एवं फिफ्थ फोटो स्कैनर, सिक्स फिल्म स्कैनर एवं सेवन पोर्टेबल स्कैनर। ये कुछ स्कैनर्स के प्रकार हैं। अभी हम इन स्कैनर के बारे में थोड़ी जानकारी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर एक लोकप्रिय स्कैनर है जो एक सपाट सतह पर डॉक्यूमेंट और चित्र को स्कैन करता है। इस स्कैनर में डॉक्यूमेंट को मूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि यह एक बार में ही पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है। इसमें एक कांच की सतह होती है, उसमें एक प्रकार का लाइट होता है जो चीजों को स्कैन करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्कैनर देखते हैं सीट फेड स्कैनर। सीट फेड स्कैनर एक ऐसा स्कैनर है जो किताबों या अन्य मोटी वस्तुओं के बजाय केवल एक कागज को स्कैन करता है। सीट फीड स्कैनर को ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर भी कहते हैं।
सीट फीड स्कैनर में एक ट्रे होता है जिसमें कागजों को डाला जाता है और यह स्कैनर इन कागजों को अपने आप स्कैन करता जाता है। ऊपर का इमेज जो है वो फ्लैट पैक स्कैनर का एग्जांपल है एवं नीचे का इमेज जो है वो सीट फीड स्कैनर का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर में यूजर अपने हाथों में इसे पकड़ता है और चीजों को स्कैन करता है। जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, एक बारकोड रीडर के माध्यम से बारकोड को रीड किया जा रहा है। नेक्स्ट स्कैनर देखते हैं, ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर का इस्तेमाल अधिकतम रिजॉल्यूशन से इमेज को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा स्कैनर है जो चीजों को स्कैन करने के लिए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का उपयोग करता है। ड्रम स्कैनर में एक प्रकार की ग्लास ट्यूब होती है जिस पर इमेज को रखा जाता है। इसमें एक रोशनी भी होती है। जब स्कैनर इमेज को स्कैन करता है तो यह रोशनी उन इमेजेस पर चलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोटो स्कैनर। फोटो स्कैनर एक ऑप्टिकल स्कैनर है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से तस्वीरों, फोटोज को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फोटो स्कैनर को इमेज स्कैनर भी कहते हैं। फोटो स्कैनर का रिजॉल्यूशन अधिक होता है जिसके कारण यह यूजर को उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी वाली फोटो प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट स्कैनर देखते हैं हम, फिल्म स्कैनर। फिल्म स्कैनर का इस्तेमाल फोटोग्राफिक फिल्मों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्म स्कैनर एक ऐसा स्कैनर है जिसका इस्तेमाल मूवीज और वीडियोस को स्कैन करने के लिए किया जाता है। यह स्कैनर किसी भी आकार की फिल्म को स्कैन कर सकता है। इसके अलावा यह फिल्म को क्रॉप और एडिट भी कर सकता है। इसमें विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो फिल्मों को सुधारने में भी मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर का आकार काफी छोटा होता है। इससे पोर्टेबल स्कैनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। यह स्कैनर वायर्ड और वायरलेस दोनों तकनीक में उपलब्ध है। इस स्कैनर का इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस स्कैनर का उपयोग मुख्य रूप से चित्रों को स्कैन करने, दस्तावेजों को स्कैन करने और उन्हें बारकोड में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है। यह जो इमेज आप देख पा रहे हैं यह पोर्टेबल स्कैनर की इमेज है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी कार्यालय में कर्मचारियों या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भी किया जाता है। आपको इनपुट डिवाइस से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट या कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ से हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से प्राप्त डेटा, जानकारी या परिणामों को यूजर्स को डिस्प्ले करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण है। वही हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर या प्लॉटर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट के उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को दो टाइप्स में बांटा गया है, हार्ड कॉपी आउटपुट एवं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हम हार्ड कॉपी आउटपुट में देखते हैं तो फर्स्ट प्रिंटर एवं सेकंड प्लॉटर। प्रिंटर के भी कुछ प्रकार होते हैं जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर एवं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप्स के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एवं डेजिबल प्रिंटर। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट, लेजर एवं थर्मल प्रिंटर, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। अब हम सेकंड देख लेते हैं, प्लॉटर। प्लॉटर
दो टाइप्स के होते हैं, ड्रम प्लॉटर एवं फ्लैट बेड प्लॉटर। अब हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। यह भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑडियो आउटपुट एवं वीडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट में हम हेडफोन या स्पीकर के माध्यम से आउटपुट प्राप्त करते हैं। वहीं वीडियो आउटपुट को हम देखें तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्शन एवं मॉनिटर, यह जो है वीडियो आउटपुट के एग्जाम्पल है। मॉनिटर को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि कलर मॉनिटर एवं मोनोक्रोम मॉनिटर। कलर मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं, CRT, LCD एवं LED। एवं हम मोनोक्रोम मॉनिटर को देखते हैं तो यह एक ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होता है। इन सभी आउटपुट के डिवाइस में बेसिक जानकारी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर। यह एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। यह हार्ड कॉपी या परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला इनपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स तथा इमेज को पेपर पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी उसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी होगी प्रिंटर उतना ही अच्छा माना जाएगा। किसी प्रिंटर की गति को कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर सेकेंड और पेज पर मिनट में मापा जाता है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स पर इंच में मापी जाती है, अर्थात पेपर पर 1 इंच में जितने ज्यादा से ज्यादा बिंदु होंगे प्रिंटिंग उतनी ही अच्छी होगी। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर को भी दो पार्ट में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग कैपेसिटी। इसके अंतर्गत 3 प्रिंटर होते हैं, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एवं पेज प्रिंटर। वही हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग मेथड। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एवं डिजिटल प्रिंटर आते हैं। वही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एवं थर्मल प्रिंटर आते हैं। चलिए आने वाली स्लाइड्स में हम इनको डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग कैपेसिटी। इसमें कैरेक्टर प्रिंटर, यह एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर एवं टाइपराइटर। यह सभी के सभी एक कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। सेकंड लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में एक पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बार प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एवं बैंड प्रिंटर। थर्ड देखते हैं पेज प्रिंटर, यह एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर एवं LED प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग मेथड। यह दो टाइप्स के होते हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर एवं सेकंड है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, जो कि रिबन के रंग पर निर्भर करता है। यहाँ पर मैं आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को दो शब्दों में डिफाइन करना चाहूंगा। इम्पैक्ट प्रिंटर, इसे मान के चलिए कि हथौड़े से किसी चीज को मार के प्रिंट करना, एवं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बिना मारे प्रिंट करना। इन दो शब्दों को आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा तो सारे प्रिंटर आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसके प्रिंट हेड में छोटे छोटे पिन होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर, आप देख सकते हैं प्रहार मतलब इम्पैक्ट कर कैरेक्टर उभारते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख रहे हैं, यदि आप कभी रेलवे में टिकट कटाते होंगे तो इस प्रिंटर
के ही माध्यम से आपको टिकट प्रिंट करके दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रिंटर देखते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। ये पुराने जमाने के प्रिंटर होते थे जिनमें एक डेजी के फूल की तरह दिखने वाला पहिया होता था जिसकी पंखुड़ियों पर हर अक्षर उभरा रहता था। प्रिंट करने के लिए चुने गए अक्षर वाली पंखुड़ी पर एक हथौड़ा वार करता था, मतलब कि इम्पैक्ट करता था, जो स्याही रिबन के माध्यम से कागज पर अक्षर को प्रिंट कर देता था। यह जो है डेजी व्हील है और इसी के ही माध्यम से कागज पर प्रिंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक आधुनिक तकनीक है जो कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल जानकारी को सीधे कागज पर चोट पहुंचाए बिना, मतलब बिना इम्पैक्ट किए प्रिंट करता है। इसे समझने के लिए आप इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर जो कागज पर सीधे चोट मारते हैं के विपरीत सोच सकते हैं। मतलब कि इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कागज पर इम्पैक्ट करता है, यदि हम उसके विपरीत देखें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज के ऊपर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं करता है। चलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कर हम पहला देखते हैं इंकजेट प्रिंटर। इसमें स्याही की बोतल या कार्ट्रिज रखी जाती है। जेट की सहायता से स्याही की बूंदों को कागज पर छिड़कते हैं। ये बूंदें मिलकर अक्षर, ग्राफिक्स तथा तस्वीरें बनाती है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाली प्रिंटर सामान्यतः इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट करने वाले के लिए अलग अलग इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। ये जो आप कलर देख पा रहे हैं, ठीक है, यही हमारा कार्ट्रिज है। इसी के माध्यम से या इनमें जो विभिन्न रंग है इनके माध्यम से प्रिंटर के द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, लेजर प्रिंटर या उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम, फोटो कंडक्टिव ड्रम तथा चार्ज इंक टोन का प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर या चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है। यह एक खर्चीला उपकरण है पर इसमें प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में लेजर प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि लेजर प्रिंटर को अच्छे से समझें। चलिए नेक्स्ट प्रिंटर देखते हैं, थर्मल प्रिंटर। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। ये आप देख रहे हैं, अधिकतर बिलिंग काउंटर में आप इस प्रकार के ही प्रिंटर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्लॉटर। इसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र या ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड कैम आदि में किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लैट बेड प्लॉटर एवं सेकंड होता है ड्रम प्लॉटर। हम इसमें पहला देखते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें एक समतल सतह होती है जहां कागज रखते हैं। एक या उससे अधिक पेन उस सतह पर घूमते हुए पूरी ड्राइंग करते हैं। यह बड़े पोस्टर, बैनर और इंजीनियरिंग के नक्शे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें एक ड्रम होता है जिसमें कागज को बांधा जाता है। फिर इस ड्रम पर एक पेन या मार्कर रखा जाता है और कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के दिए गए निर्देशों के अनुसार यह पेन या मार्कर ड्रम पर घूमता है और कागज पर छवियों या ग्राफिक्स बनाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, स्पीकर। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है जो साउंड के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं, हेडफोन। हेडफोन स्पीकर के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले दो छोटे स्पीकर होते हैं जिन्हें कान के काफी पास लगाकर उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ईयरफोन भी कहते हैं। आजकल हेडफोन तथा माइक दोनों एक ही डिवाइस में बने होते हैं जिसका उपयोग आउटपुट तथा इनपुट दोनों के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, स्क्रीन प्रोजेक्टर।
या कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाले घटनाओं और चित्रों तथा सूचना को बड़े पर्दे पर दिखाता है ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस देखते हैं स्क्रीन प्रोजेक्टर। या कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाले घटनाओं और चित्रों तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सके। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है जिसमें आवाज, चित्र, चलचित्र तथा एनिमेशन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि के दौरान या मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इसकी सहायता से यूजर कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। यह दो प्रकार के होते हैं, वॉइस रिप्रोडक्शन, सेकंड स्पीच सिंथेसाइजर। फर्स्ट हम देखते हैं वॉइस रिप्रोडक्शन। इसमें रिकॉर्ड किए गए आवाज को डिजिटल डेटा में बदलकर कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें से किसी भी आवाज का चयन कर साउंड कट तथा स्पीकर द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे गाना सुनना, पॉडकास्ट आदि। सेकंड देखते हैं स्पीच सिंथेसाइजर। इसकी सहायता से लिखित सूचना को आवाज में बदला जाता है तथा विभिन्न भाषाओं का अनुवाद भी किया जा सकता है। इसका बेहतरीन उपयोग दृष्टिबाधितों तक सूचना पहुंचाने में किया जाता है। वीडियो गेम, अलार्म घड़ी, खिलौने, घरेलू उपकरण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे मॉनिटर। यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डेटा और सूचना को वीडियो आउटपुट के रूप में डिस्प्ले करता है। अब इसके कुछ टाइप के बारे में हम जानकारी देखते हैं। कलर के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से हम पहला देखते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। यह एक ऐसा कंप्यूटर मॉनिटर है जो केवल एक ही रंग में जानकारी प्रदर्शित करता है। आमतौर पर यह रंग काला होता है और बैकग्राउंड सफेद या हल्का ग्रे होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ग्रे स्केल मॉनिटर या मोनोक्रोम मॉनिटर के जैसा ही होता है जिसमें काले और सफेद रंगों के मिश्रण से कई सेट प्रदर्शित किए जाते हैं। थर्ड हम देखते हैं कलर मॉनिटर। इसमें 3 मूल रंग रेड, ग्रीन एवं ब्लू का प्रयोग किया जाता है तथा इनके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। इसे RGB रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर कहा जाता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तकनीकी के आधार पर मॉनिटर को हम निम्न श्रेणियों में भी बांट सकते हैं। फर्स्ट CRT कैथोड रे ट्यूब। यह एक खास तरह की वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल कर आउटपुट प्राप्त किया जाता है एवं इसका इस्तेमाल पुराने जमाने के टीवी और कंप्यूटर मॉनिटरों में किया जाता था। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यह हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर इस प्रकार की एक ट्यूब का उपयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेकंड हमारा LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। थर्ड नंबर LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर में OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है जो पतले, कम बिजली खपत करने वाले और बेहतर तस्वीर क्वालिटी प्रदान करने वाला डिस्प्ले है। इसका रिजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर कंप्यूटर में इन्हीं मॉनिटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फोर्थ है 3D या 3 डायमेंशनल मॉनिटर। इस प्रकार के मॉनिटर का प्रयोग आउटपुट को 3 डायमेंशनल में देखने के लिए किया जाता है। या 2 डायमेंशनल मॉनिटर की अपेक्षा ज्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। यदि चित्र को 3 डायमेंशनल में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। चलिए एक और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी देख लेते हैं। VR हेडसेट। हम देखते हैं कि VR हेडसेट क्या होता है। VR हेडसेट या वर्चुअल रियलिटी हेडसेट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपको
वर्चुअल दुनिया का अनुभव कराने में सक्षम बनाता है। यह एक विशेष चश्मे जैसे हेडसेट होता है जिसमें एक स्क्रीन या डिस्प्ले होता है जिसे आप अपनी आंखों के सामने पहनते हैं। जब आप वीआर हेडसेट लगाते हैं तो स्क्रीन पर जो कुछ भी प्रदर्शित होता है उसे आप एक रियलिस्टिक 3D एनवायरनमेंट के रूप में देखते हैं। आप अपने सिर को हिलाकर और घुमाकर इस वर्चुअल दुनिया को देख सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप वास्तव में उस दुनिया में मौजूद हैं। वीआर हेडसेट का मुख्यतः हम यूजेस देखें तो गेमिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं हम। किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। फर्स्ट है पिक्सल। अब देखते हैं पिक्सल क्या होता है। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नजदीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा होगा। इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। सेकंड हम देखते हैं रिजोल्यूशन, या मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र साफ तथा चमकीला दिखता है। थर्ड हम देखते हैं रिफ्रेश रेट। यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकेंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इसे हर्ट्ज में मापते हैं। रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ती है। फोर्थ देखते हैं रिस्पांस टाइम। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पांस टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर का रिस्पांस टाइम कम होता है। यह हुआ क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। आप इसे भी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वीडियो या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। मॉनिटर एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जबकि कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा टाइप किए जाने वाले डेटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होते हैं। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा व निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। जैसे कीबोर्ड के द्वारा डेटा इंटर किया जाता है एवं मॉनिटर के द्वारा उस डेटा को शो किया जाता है। नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान होता है जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कंप्यूटर टर्मिनल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है डम टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल की स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता नहीं होती है जैसे कीबोर्ड एवं मॉनिटर। सेकंड हम देखते हैं स्मार्ट टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, एयरपोर्ट कियोस्क, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टर्मिनल्स, पब्लिक इंफॉर्मेशन कियोस्क। थर्ड हम देखते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल। ऐसे टर्मिनल में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता तथा स्टोरेज क्षमता दोनों होती है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं एडवांस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, स्मार्ट टीवी, रग्ड टैबलेट एंड वेरेबल डिवाइसेस। ये सारे जो है इंटेलिजेंस टर्मिनल के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे आप वेरेबल डिवाइसेस की बात करेंगे तो स्मार्ट वॉच इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। दोस्तों आज का हमारा क्लास यही समाप्त हुआ। यदि मेरा मेहनत आपको अच्छा लगे और मेरा वीडियो आपको लगे कि यह उपयोगी है तो आप मेरे YouTube चैनल जीके स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें